गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी फिजिकल एजुकेशन की +2 आर्ट क्लास की क्लास है। जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। योजना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य, और जब भी हम क्या है कोई इवेंट कराते हैं यानी कि जो उसकी समितियाँ होती हैं उनके कार्य क्या है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है, ये सब आज हम इसके बारे में कराएंगे। लेकिन क्या है, इसको शुरू कराने से पहले हमें कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि कोरोना जैसी एक भयानक बीमारी चल रही है, इससे आपको कैसे बचना है। इससे बचने के लिए आपको क्या है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो क्या है, ज़रूरत के हिसाब से ही आपको किसी सामान की ज़रूरत है या कोई आवश्यक कार्य है, उसके अनुसार ही आपको क्या है घर से बाहर जाना है। और क्या सोशल डिस्टेंस का भी क्या है, आपको नियमों का पालन करना है, यानी कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। जब भी बाहर जाते हैं तो अपने मुंह पर रुमाल और मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। घर में आते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पर सैनिटाइज़र से हाथों को अच्छी तरह से धो या फिर साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धो ले। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत बनाने के लिए हमें शारीरिक क्रियाएँ जैसे रनिंग करना, दौड़ना, कूदना, योग करना, ये करनी चाहिए, जिससे क्या हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है, मजबूत बने। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था योजना क्या है। योजना क्या है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य व इसकी समितियों, जो इसके द्वारा जो समितियां बनाई गई हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां बनती हैं। इसकी समितियों की जिम्मेदारियों, जिम्मेदारियों का वर्णन करें। टॉपिक हमारा है योजना क्या है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य व समितियों की जिम्मेदारियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैं आपको योजना की परिभाषा बताऊंगा कि योजना क्या है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमें ये सोचना होता है कि इस कार्य को हम किस प्रकार से अच्छी तरह कर सकें कि इसमें क्या हम सफलता या महारत हासिल कर सकें। यानी कि किसी भी कार्य करने से पहले हम क्या है, कुछ प्लानिंग करते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इसको क्या हमें सफल बनाना है, वो सब सोचना ही क्या है, योजना है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, योजना। किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी हम प्लान करते हैं जो भी हम प्लान करते हैं उसे क्या है, योजना कहते हैं। यानी किसी भी को कार्य को हम करते हैं तो उस कार्य करने के लिए जो हम प्लान करते हैं उसको क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। क्योंकि योजना का बड़ा ही अहम रोल है। जब तक हम कोई मान लीजिए को कार्य कर रहे हैं, यदि हम उसमें क्या प्लानिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या है, उस कार्य को हम क्या है, सफलपूर्वक समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था योजना। अब इसकी परिभाषाएं अनेक विद्वान हुए हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि योजना, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करना ही योजना है। यानी कि किसी भी कार्य को
सब अल्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, किसी भी कार्य करना ही योजना है। अल्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करना ही योजना है। हर्बर्ट स्पेंसर नामक विद्वान हुए, उन्होंने बताया किसी भी कार्य को करना ही सफलतापूर्वक करना ही क्या है, योजना है। और विद्वान हुए, उन्होंने भी क्या है, अलग अलग योजना की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, एक ही है। उसका जो निष्कर्ष है वो एक ही है। ठीक है। उसके पश्चात इसके लक्ष्य क्या हैं, वो लक्ष्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य व लक्ष्य। नंबर 1, तात्कालिकता के दबाव को दूर करना। तात्कालिकता के दबाव को दूर करना। हमारा नंबर 1 पॉइंट था ये, तात्कालिकता के दबाव को दूर करना। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इस कार्य में हमें किस प्रकार से फ़ायदा होना है, इस कार्य को हमें किस प्रकार से सफलतापूर्वक करना है। तो उस कार्य करने से पहले हमें ये, हमारे मन में ये भी आता है कि इस कार्य को यदि हम करेंगे तो मैं इसमें क्या है, कहीं लॉस तो न हो जाए। ये हमारा मेन पॉइंट है, कहीं लॉस तो ना हो जाए। तो इस पॉइंट को क्या हमें इग्नोर करना है। ठीक है। और हमें ये ही महसूस करना है कि यदि हम कोई कार्य करेंगे तो इसको क्या है, हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, हमें इस पर क्या है, बेनिफिट होगा। तो ये ही हमारा तात्कालिकता के दबाव को दूर करना है। नंबर 2 पॉइंट होता है हमारा, जो नंबर 2 पॉइंट है भविष्य का निर्माण। इसके द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं उसमें प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग को करते वक्त जो भी हम कार्य करते हैं तो हमें सोचना होता है कि इस कार्य को यदि हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमें इसमें क्या है, बेनिफिट होगा। और जो हमारा आने वाला जो समय, हमारा जो भविष्य है वो क्या है, अच्छा गुजरेगा। हमें उससे क्या, अच्छी इकोनॉमिक होगी, अच्छा हमारा जो क्या है, आर्थिक विकास अच्छा होगा। ये था हमारा भविष्य का निर्माण। नंबर 3 पॉइंट था हमारा सफलतापूर्वक कार्य करना। इसके क्या उद्देश्य, योजना के लक्ष्य उद्देश्य, यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को करने के लिए क्या है, उसको क्या है, सफलतापूर्वक करें। इसीलिए तुमको कार्य करते हैं, सोच समझ कर हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हम उस कार्य को करने के लिए हमें पूरे एफर्ट लगाने हैं, पूरा हमारा दिमाग लगाना है, पूरा हमारा शरीर का जो क्रियाएं वो सभी लगानी है। ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारा उसी कार्य को हम क्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लक्ष्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद जो समितियां हैं, ठीक है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में बताएंगे। समिति से क्या मतलब है? समिति का अर्थ होता है जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य करने के लिए हमारी जो मैनेजमेंट होती है
उस मैनेजमेंट के नीचे जो कार्यकारी समिति होती है, उस कार्यकारी समिति के नीचे जो आयोजन समिति होती है, वो सभी क्या है इस समिति के अंदर करती आती है। मान लीजिए हमारे स्कूल में हम कोई खेल कूद प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो उस खेल कूद प्रतियोगिता करवाने के लिए क्या है, हम उस खेल प्रतियोगिता कराने के लिए क्या है, पहले क्या है, एक जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो आयोजन कार्यकारी समिति का निर्माण करता है, उसके बाद आयोजन समिति का निर्माण करता है, फिर उसके नीचे उनके जो कार्य होते हैं उनके बारे में वो कार्य करवाते हैं। तो इन समितियों का होने इस प्रकार है। सबसे पहले आ गया हमारा स्कूल प्रबंधन। उसके पश्चात आ गया हमारा कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति, ठीक है। पहले पर स्कूल प्रबंधन समिति, ठीक है, उसके बाद कार्यकारी समिति, उसके बाद आयोजन समिति, आयोजन समिति। स्कूल प्रबंधन क्या होता है? स्कूल प्रबंधन जो स्कूल के जो मालिक होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है, उस मैनेजमेंट में आपका प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन्स, वाइस प्रिंसिपल, ये क्या है स्कूल प्रबंधन में आती हैं। उसके पश्चात जो कार्यकारी समिति आते हैं, उसमें कुछ जो स्कूल के डायरेक्टर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल्स को आदेश देते हैं कि आपको किस तरह से आपकी आयोजन, जो हम खेल कूद प्रतियोगिता करवा रहे हैं, किस प्रकार से आपको उनका आयोजन करना है, ठीक है। उसके पश्चात ये हमारी कार्यकारी समिति हो गई। इसके पश्चात आती है हमारी आयोजन समिति। मान लीजिए हम हमारे स्कूल में कोई प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो आयोजन समिति होती है वो ही निर्धारण करती है कि हमने इंटर मोरल करवाना है या फिर एक्स्ट्रा मोरल। यानी कि इंटर मोरल में हमारे क्या है, ओनली स्कूल की प्रतियोगिता होती है, एक्स्ट्रा मोरल में क्या है, सभी स्कूलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो उनके लिए जो ये आयोजन समिति होती है वो ग्राउंड यानी कि मैदान का आयोजन करती है, ठीक है, रिफ्रेशमेंट का आयोजन करती है, स्वागत समिति का आयोजन करती है, और भाई पानी की व्यवस्था करती है, ऑफिशियल की व्यवस्था करती है। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। तो मैं उसको आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ आयोजन समिति में। सबसे पहले हमारा आता है ये बड़ा आयोजन समिति में स्वागत समिति। जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो सबसे पहले क्या है, कोई खिलाड़ी बाहर से आते हैं तो उनका क्या है स्वागत करवाते हैं। उसमें क्या है, कुछ बच्चे हम हमारे स्कूल के इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि क्या है गेम वाले बच्चे नहीं होते, खासकर अन्य बच्चे होते हैं, गेम वाले बच्चों को भी ले लेते हैं उसमें। तो क्या है, उनकी ड्यूटी केवल क्या होती है, उनकी ड्यूटी केवल ये जो बाहर के खिलाड़ी हो होते हैं उनका क्या है स्वागत, उनका वेलकम करना होता है। उसके बाद हमारा जो आता है पानी व्यवस्था। ये फिर आ गया हमारा पानी की व्यवस्था। जब भी कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो उसका स्वागत, उस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें आती हैं तो उसमें जो टीमें आती हैं उनका पहले हम स्वागत करवाते हैं, फिर उनको क्या है चाय पानी की व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो आयोजन समिति होती है यही निर्धारित करती है कि कौन कौन से ऑफिशियल्स हमें लगाने हैं। ऑफिशियल्स, रेफरी व एम्पायर की व्यवस्था। उसके बाद जो पॉइंट हमारा है रेफरी व एम्पायर की व्यवस्था। जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो आयोजन जो समिति होती है वही निर्धारित करती है कि हमें किस प्रकार के ऑफिशियल लेने हैं, किस प्रकार के हमें एम्पायर लेने हैं। हमें निष्पक्ष व
अपना सुधार निर्णय देने वाले ही ऑफिशियल की क्या है व्यवस्था करते हैं, ताकि जो टीमें होती हैं उनको ये महसूस न हो कि हमारे खिलाफ कोई गलत निर्णय दिया गया है। ठीक है। उसके पश्चात रिफ्रेशमेंट से पहले हम क्या है, खेल मैदान की व्यवस्था। खेल मैदान, रेफरी अंपायर की व्यवस्था के बाद खेल मैदान। हमारे स्कूल में हमको टूर्नामेंट करवाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या है, कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे पास क्या है, खेल मैदान का होना बहुत ही ज़रूरी है। खेल मैदान में यदि हमें कोई भी गेम करवाना हो, चाहे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें क्या है, मैट उपलब्ध करवाने हैं। अगर मैट उपलब्ध न हो तो मिट्टी के ग्राउंड अच्छी मार्किंग के साथ हमें क्या है, तैयार करवानी है। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था आयोजन समिति ही ये निर्धारित करती है कि जो टीमें मैच खेल रही हैं उनको मैच खेलने के तुरंत पश्चात किस प्रकार की कौन सा फल हमें देना है। रिफ्रेशमेंट में कोल्ड ड्रिंक्स देना है, पानी देना है, फल देना है या कोई ड्राई फ्रूट देना है, ये क्या है, आयोजन समिति ही कराती है। उसके पश्चात हमारा आता है पुरस्कार। उसके पश्चात हम करेंगे यात्रा परिवहन समिति। आयोजन समिति ही निर्धारित करती है कि जो खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमें किस स्थान पर अपने स्कूल की बसें या अन्य साधन हमें उपलब्ध कराने हैं, उनको लाने के लिए और मैच समाप्त होने के बाद उनको ले जाने के लिए ये यात्रा परिवहन समिति ही निर्धारित करती है। यानी कि जो आयोजन समिति होती है वो क्या है, यात्रा परिवहन समिति का भी आयोजन करती है। उसके पश्चात हमारा आता है पुरस्कार वितरण समिति। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पुरस्कार वितरण समिति क्या करती है, उसमें वो आयोजन समिति, कार्यकारी समिति या स्कूल प्रबंधन से आज्ञा लेकर या अनुमति लेकर निर्धारित करती है कि हमें खिलाड़ियों को किस प्रकार के पुरस्कार देने होते हैं, किस प्रकार के हमें उनको क्या है, कैश प्राइज़ देना है या फिर मेडल्स देने हैं, ट्रॉफी देने हैं या फिर क्या है, खेल किट देना है। ये पुरस्कार वितरण समिति निर्धारित करती है। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हो गया पानी स्वागत समिति, उद्घोषक समिति। इस समिति का कार्य भी क्या है, स्वागत समिति का कार्य ही जैसा कार्य है। यही उद्घोषक करती है कि किस प्रकार से कौन सी टीमों के कब क्या है मैच होंगे, किस प्रकार उनके मैच होंगे, किस टाइम के अनुसार उनके मैच होंगे, किस प्रकार उन्हें रेस्ट देना है। ठीक है, ये उद्घोषक समिति के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हमारा जो एक दो पॉइंट होगा वो करवा देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खिलाड़ियों के रहन सहन की व्यवस्था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो खिलाड़ियों के रहन सहन की व्यवस्था।
कोई खिलाड़ी बाहर से आता है तो हमारे स्कूल में क्या है, उसको हमें रहने के अच्छे कमरे उपलब्ध कराने हैं, अच्छे गद्दे उपलब्ध कराने हैं। ये सभी क्या है, खिलाड़ियों के रहन सहन की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है समापन समिति। समापन समिति, समापन समिति, समापन समिति सभी कार्यक्रम होने के पश्चात समापन समिति होती है। उसमें क्या है, स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो समापन समिति होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो भी स्कूल ऑर्गेनाइज करवाता है गेमों को, वो क्या है, अपने स्कूल की प्रतिभा दिखाता है कि किस तरह से उनके जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से वो प्रतिभा अपने दिखाते हैं। डांस के द्वारा, नाच गाने के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा वो समापन समारोह करवाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है कि योजना क्या है, इसके उद्देश्य व लक्ष्य क्या हैं, और जो इसके अंतर्गत जो समितियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें उनका क्या क्या रोल है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझना है और याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।